आज हम प्रोसेस ऑफ आर्बिट्रेज के बारे में समझेंगे, जो कि हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन कैपिटल स्ट्रक्चर का इलस्ट्रेशन नंबर 9 है। हम सबसे पहले बात करते हैं कि जब हमें अनलीवर्ड कंपनी से लीवर्ड कंपनी के अंदर जाना होता है या फिर हमें लीवर्ड कंपनी से अनलीवर्ड कंपनी की तरफ जाना होता है, दोनों ही केसेस के अंदर हम सबसे पहले माइंड में एक चीज रखते हैं कि हमें अपने रिस्क को प्रोपोर्शनेट करना है, हमें रिस्क को मेंटेन करना है। सपोजिंगली अगर मैं अनलीवर्ड कंपनी से लीवर्ड कंपनी की तरफ जा रही हूँ और मैं इस अनलीवर्ड कंपनी के अंदर 15% होल्डिंग रखती हूँ शेयर्स की, मैं इतना परसेंट होल्ड करती हूँ शेयर्स, और मुझे पता है कि ये मेरी अनलीवर्ड कंपनी है, जिसका मतलब हुआ कि ये एक ऐसी कंपनी है जिसके अंदर डेट एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना। और जो लीवर्ड कंपनी होती है उसके अंदर डेट और इक्विटी दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं। जब डेट 80% एग्जाम्पल और हमारी इक्विटी 20% है, तो हमें इस लेवल को मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे अगर आप 15% होल्ड कर रहे हो और आपको लीवर्ड कंपनी के तरफ जाना है, तो आपको इस 15% का डिवीजन करना पड़ेगा 80% और 20% में, कि आप 80% ही क्या करोगे, आप डेट यानी कि आप क्या कर दोगे, बोरोइंग्स करोगे या लेंडिंग्स करोगे, और बाकी जो 20% है, सॉरी बोरोइंग्स नहीं, आप लेंडिंग्स करोगे, और 20% जो है आप इन्वेस्ट कर दोगे, जो कि हमारा बैलेंस अमाउंट होता है, राइट। और ये जो आप इन्वेस्ट करोगे बैलेंस अमाउंट को ये आप इस लीवर्ड कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करोगे, क्योंकि आप 15% होल्ड कर रहे थे। आपको ये रिस्क मेंटेन करना है 80% और 20% का, जिसके लिए आपको 15% को डिवाइड करना पड़ेगा 80% और 20% के रेशियो में, ताकि आप रिस्क मेंटेन कर सको। हम इलस्ट्रेशन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है द फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ टू कंपनीज हैविंग सेम बिजनेस रिस्क। कभी भी आर्बिट्राज के क्वेश्चंस में आपको जो ईबीआईटी होता है वो आपको दोनों लीवर्ड और अनलीवर्ड कंपनी के अंदर सेम मिलता है, और हमें जब ये देखना होता है कि हम किस कंपनी से किस कंपनी की तरफ जा रहे हैं, तो अगर हमारी वैल्यू ऑफ लीवर्ड कंपनी अगर ज्यादा है हमारी वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड कंपनी से, तो हम इस कंपनी के शेयर्स को सेल करते हैं और हम अनलीवर्ड कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। और हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि हमें चाहे किसी भी केस में, चाहे ये ऑपोजिट केस हो या वैल्यू ऑफ लीवर्ड का फर्म अनलीवर्ड फर्म से बड़ी हो, चाहे अनलीवर्ड फर्म लीवर्ड फर्म से बड़ी हो, हमें रिस्क को प्रोपोर्शनेट रखना है, रिस्क को उसी लेवल के अंदर मेंटेन करके रखना है। ओके, तो अब जैसे कैपिटल एम्प्लॉयड हमें 2 लाख गिवन है और ईबीआईटी हमें 30,000 की गिवन है। ये 2 लाख क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है डेट प्लस इक्विटी। तो लीवर्ड कंपनी में 1 लाख का हमारा डेट है जिसका 10% कूपन रेट है, और इक्विटी जो है हमारा 1 लाख है। हमारे यहाँ पे अनलीवर्ड कंपनी के अंदर कोई भी डेट नहीं है और इक्विटी 2 लाख की है, जो कि कैपिटल एम्प्लॉयड के इक्विवेलेंट है। KE कॉस्ट ऑफ इक्विटी है जो कि 20% है, और यहाँ पे हमें 12.5% गिवन है। फिर हमने बोला इधर इन्वेस्टर इज होल्डिंग 15% शेयर्स इन अनलीवर्ड कंपनी, तो यहाँ पे इसका जो शेयर है अनलीवर्ड कंपनी में वो 15% है। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इधर 50% और 50% कैपिटल एम्प्लॉयड का 50% डेट है और इसका 50% इक्विटी है। तो यानी हमें ये रिस्क मेंटेन करना पड़ेगा, इसके प्रोपोर्शनेट हमें लाना पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट। तो ये 15% शेयर्स इस अनलीवर्ड कंपनी में होल्ड कर रहा है और ये यहाँ से यहाँ जा रहा है। ऑफ कोर्स जब ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड कंपनी ज्यादा है लीवर्ड कंपनी से, अनलीवर्ड कंपनी की वैल्यू बड़ी है लीवर्ड कंपनी से, तभी वो यहाँ से यहाँ जा रहा है। जब ये वैल्यू बड़ी होती है तो हम इस अनलीवर्ड कंपनी के शेयर्स को सेल करेंगे और लीवर्ड कंपनी के अंदर बाय करेंगे,
ठीक है, तो अब इसने बोला है कैलकुलेट द इंक्रीज इन एनुअल अर्निंग ऑफ इन्वेस्टर इफ ही स्विचेस हिज होल्डिंग फ्रॉम अनलीवर्ड टू लीवर्ड कंपनी। चलो स्टार्ट करते क्वेश्चन। EBIT 30,000 था दोनों केसेस में, हमने इंटरेस्ट लेस करा तो इंटरेस्ट कितना है 10,000 कैसे आया? तो भाई 1,00,000 का तो हमारा डेट था, इसका 10% हमने किया तो ये 10,000 हमारा लीवर्ड कंपनी के अंदर इंटरेस्ट आया ऑन डेट ऑन डिबेंचर्स, क्योंकि ये लीवर्ड कंपनी है इसके अंदर डेट है। ये अनलीवर्ड कंपनी है इसके अंदर कोई डेट नहीं होता, इसलिए कोई भी इंटरेस्ट ऑन डेट नहीं आया। फिर हमने इसको इसमें से लेस करके 20,000 और 30,000 की वैल्यू लिख दी, 20,000 30,000 रेस्पेक्टिवली। हमें पता है कि भाई जब हम अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स 20,000 30,000 है और हमारा जो KE की वैल्यू है वो भी गिवन है, तो अब हम वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल सकते हैं। किस फॉर्मूले से निकालेंगे? तो हमें ये पता है कि KE इज इक्वल्स टू अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी। अब हमें वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालनी है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे और इसको नीचे ले जाएंगे, तो हमारा वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगा। तो हमने वही किया, 20,000 डिवाइडेड बाय 20% करा, 1,00,000 आ गया। आगे बढ़ते हैं, 1,00,000 की तो हमें डेट गिवन ही थी और यहाँ पे तो डेट थी ही नहीं, तो वैल्यू ऑफ फर्म 2,00,000 आ गई और अनलीवर्ड फर्म की 2,40,000 आ गई। एंड एज आई टोल्ड वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म ज्यादा थी इस केस में, तभी हम अनलीवर्ड से लीवर्ड की तरफ गए। यहाँ के इस फर्म के शेयर्स को सेल किया क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा है और यहाँ इन्वेस्ट किया है। देखो यहाँ पे लिखा है वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड कंपनी इज मोर देन दैट ऑफ लीवर्ड कंपनी, देयरफॉर इन्वेस्टर will sell his shares in unlevered company and buy the shares in levered company। अब हमें क्योंकि रिस्क मेंटेन करना है, ये चीज सेम यहाँ पे भी लिखी है, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट एंड इक्विटी ऑफ लीवर्ड कंपनी, क्योंकि ये अनलीवर्ड से लीवर्ड कंपनी में जा रहा है, लीवर्ड कंपनी के अकॉर्डिंगली उसको काम करना पड़ेगा। तो लीवर्ड कंपनी में डेट तो 50% है, कैपिटल एम्प्लॉयड का इक्विटी भी 50% पे था, यानी 1:1 है। तो इस लेवल ऑफ रिस्क के लिए को मेंटेन करने के लिए उसको 50% और 50% के अकॉर्डिंगली रिस्क को मेंटेन करना पड़ेगा। नाउ लेट्स सी कि उसका शेयर कितना, उसका शेयर है 15%। स्टार्ट करते हैं, उसका शेयर 15% है, इस 15% का 50% तो वो लेंड करता है और इस शेयर्स का 50% इन्वेस्ट कर सकता है। अब उसके पास है तो ज्यादा चीज, वो ज्यादा इन्वेस्ट कर सकता है, बट क्योंकि उसको रिस्क को मेंटेन करना है तो उसको इसका 50% लेंड करना पड़ेगा ताकि वो रिस्क को मेंटेन कर सके। अब ये देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। आर्बिट्राज का इंक्रीमेंटल इनकम, जिसके लिए फर्स्ट स्टेप होता है कि जब हम सेल करते शेयर्स इन अनलीवर्ड कंपनी, क्योंकि इस कंपनी इस फर्म की वैल्यू ज्यादा है, तो इसमें क्या हुआ, अनलीवर्ड कंपनी का जो वैल्यू था वो 2,40,000 था, इक्विटी का फर्म का भी 2,40,000 था क्योंकि इसमें कोई डेट नहीं है। तो हमने क्या किया, 2,40,000 का 15% किया, जिसकी वैल्यू हमारी आ गई 36,000। ठीक है, यही चीज है यहाँ पे भी 36,000। फिर नेक्स्ट, अब क्योंकि हमारे पास ज्यादा पैसा है, अब हमें 36,000 को 50% लेंड करना पड़ेगा और 50% ही हम इन्वेस्ट कर सकते हैं इन लीवर्ड कंपनी, राइट। तो 36,000 में से हम 50% दैट इज 18,000 ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, है ना, क्योंकि हमें क्या करना है, रिस्क मेंटेन करना है। तो 18,000 ही हम क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं
क्योंकि अब हमने लेंड कर दिया है, हमें ये पता चल गया कि अब हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी हम कितना बाय कर रहे हैं शेयर्स इन लीवर्ड कंपनी। अब हमें देखना है कि हमने इनकम कितना कमाया। हमारा फर्स्ट स्टेप हो चुका है जिसमें हमने ये देखा कि हम कितने शेयर्स को बाय करेंगे लीवर्ड कंपनी के अंदर। ये फर्स्ट स्टेप था जिसमें हमने सेल करे शेयर्स अनलीवर्ड में और रिस्क मेंटेन करा, लैंड या बोरो करके, जैसे भी करके आपको रिस्क मेंटेन करना पड़ता है। और फिर आप क्या करते हो, बाय करते हो शेयर्स को इन लीवर्ड कंपनी, जो आपकी वैल्यू 18,000 आई थी। ये आपका फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो जाता है। यहाँ नेक्स्ट स्टेज है हमारी, जब हम इनकम की बात करते हैं, हमें इंक्रीमेंटल इनकम ही हमारा मेन पर्पस है, ऑब्जेक्टिव गोल है कि भाई आर्बिट्राज से हमें एक्स्ट्रा कितना इनकम हुआ, इस अनलीवर्ड कंपनी से लीवर्ड कंपनी की तरफ जाकर हमने कितना एक्स्ट्रा कमाया, हमारे पास क्या फायदा आ रहा है। तो इस चीज को अपन देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भाई हमने इतने शेयर्स को बाय करे लीवर्ड कंपनी में, तो इन शेयर्स को जब हमने इन्वेस्ट करा है, ये शेयर्स को बाय करे हमने लीवर्ड कंपनी में, इतना इन्वेस्टमेंट किया है, तो हमने इससे कितना कमाया। तो हम कितना कमाया उस चीज को देखते हैं। तो इनकम फ्रॉम शेयर्स इन लीवर्ड कंपनी, उस चीज को देखते हैं। अब हमारे पास लीवर्ड कंपनी जो थी उसके अंदर हमने कितना इन्वेस्ट किया था, 18,000। इस 18,000 का अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 20% से। अब ये रीजन आता है क्यों मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक नॉर्मल ऑर्डिनरी प्रूडेंस वाला बंदा क्या कहता है कि यार मैं अगर इन्वेस्ट कर रहा हूं ना 18,000, तो एटलीस्ट इसकी जो कॉस्ट होगी, एटलीस्ट मैं उसकी कॉस्ट तो रिकवर कर लूं। जितना मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं उसकी कॉस्ट तो मैं रिकवर कर ही लूं ना, मिनिमम से मिनिमम बेसिस पे। तो जैसे हमें लीवर्ड कंपनी के अंदर कॉस्ट ऑफ इक्विटी 20% गिवन है, तो हम यहाँ पे उसी बारे में बात कर रहे हैं कि 18,000 की इन्वेस्टमेंट है जिसका 20% जब मैं करूं तो मिनिमम से मिनिमम मैं 3,600 तो कमा लूं। ये उसका मेन गोल है ना। तो 3,600 उसने कमा लिया, इनकम फ्रॉम शेयर्स इन लीवर्ड कंपनी। तो इतना उसका इनकम हुआ है, ठीक है, कि मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट तो कमा लेगा ना वो, इसीलिए। अब नेक्स्ट हम बोलते हैं कि यार याद है 50% तो तुम इन्वेस्ट कर रहे हो, 50% तुम लैंड भी तो कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास तो ज्यादा पैसा था। अब जो 50% तुमने लैंड करा है, जो लैंड करा है उस पे तुमने कुछ ब्याज भी तो कमाया होगा ना। इस पे जो ब्याज कमाया है वो कितना कमाया होगा, देखते हैं कितना ब्याज कमाया। डेट की वैल्यू 10% है, तो हम कितना कमाते हैं, 10% कमाते हैं। तो इंटरेस्ट कितना कमाया ऑन द मनी दैट यू लेंट, वो आपने कमाया 18,000 का 10%, जो कि 1,800 के इक्वल है। ये भी तो आपकी इनकम में ही ऐड हो रहा है ना कि आपने कितना टोटल इनकम कमाई। तो आपका टोटल कितना बना, 3,600 प्लस 1,800, जो कि 5,600 आया। ये आपने इनकम कमाई किस में, लीवर्ड कंपनी में कमाई, लीवर्ड कंपनी में कमाई। अब हमें देखना आर्बिट्राज यानी एक्स्ट्रा कितना कमाया। तो अनलीवर्ड कंपनी की इनकम देख लेते हैं कितनी हुई। भाई अनलीवर्ड कंपनी में तो हमने क्या किया था, सेल करे थे शेयर्स इन अनलीवर्ड कंपनी। तो 2,40,000 का 15% जो हमने करा था वो हमारा 36,000 आया था, है ना। ये जब सेल करे शेयर्स इन अनलीवर्ड कंपनी, उससे हमने कितना इनकम कमाई थी, सेल करके शेयर्स को 36,000 कमाया था, है ना। तो इस 36,000 से हमें कितनी इनकम आ रही थी, इस 36,000 से हमें कितनी इनकम आ रही थी,
और इनकम कितने इक्विवेलेंट होने चाहिए जो आपका कॉस्ट हो मिनिमम से मिनिमम। और ये क्योंकि अब हम अनलीवर्ड कंपनी की बात करें, क्योंकि हमें कंपैरिजन करना है आर्बिट्राज के लिए, तो ये मिनिमम कॉस्ट के इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो अनलीवर्ड कंपनी का कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है हमारा 12.5% है, यानी कि हमने मिनिमम से मिनिमम 36,000 का 12% यानी 4,500 कमाया। तो ये जो इंक्रीज हुआ यहाँ से यहाँ जाने में, क्योंकि अब हम कहाँ से कहाँ जा रहे थे, अनलीवर्ड से लीवर्ड कंपनी की तरफ जा रहे थे, तो हमने एक्स्ट्रा कितना कमाया है 900 कमाया है। 5,600 माइनस 4,500 विच इज इक्वल्स टू 900 हमने कमाया है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ आर्बिट्राज। थैंक यू।